अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे, बुरी नज़रों से बचाएं, बुरी घड़ियों से बचाएं और हर काम में आपको कामयाबी और तरक्की अता फरमाएं। इन सब बातों के बाद आज हमारा टॉपिक है कि आपको मैंने पट्टी बतानी है जेंट्स कि वो किस तरह से लगाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेंट्स पट्टी किस तरह से लगती है, लेकिन अब आपको बताना है जेंट्स पट्टी के असल में ना दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक वो सीधी सीधी ही होती है, लेकिन एक बैन आपने देखी होगी कि वो बीच में ना छोटा सा गैप होता है। बैन जो लगी होती है उसमें ना स्क्वायर बॉक्स सा बना हुआ होता है। वो क्या है कि हमारी पट्टी में डिफरेंस होता है, इसलिए बैन में वो डिफरेंस आता है। अदरवाइज़ बैन हमारी वहीं होती है, हमारा पट्टी का रुख चेंज होता है। मैंने आपको बताया था बैन भी दो तरह की होती हैं, एक सीधी पट्टी की बैन बनती है और एक बे शेप की बैन बनती है जो कि बिल्कुल ही गर्दन के साथ चिपकी हुई होती है, उठी भी नहीं होती। ठीक है ना। तो वो बैन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मुझे आपको बताना है पहले तो ये पट्टी का तरीका ना। एक पट्टी आपकी होती है बिल्कुल सीधी, ऊपर से भी सीधी होती है, नीचे से भी सीधी होती है। फिर जब बैन लगती है तो वो दोनों पट्टियों की तरह ऊपर नीचे बैन, पट्टियों की वजह से ही बैन भी ऊपर नीचे आ रही होती है। अच्छा, अब ये वाली जो पट्टी है इसकी आधी पट्टी हमें सिली हुई नज़र आएगी और आधी पट्टी जो है वो इस तरह शेप से मुड़ी होगी, क्योंकि वो ऊपर बैन का शक्ल चेंज कर देती है। बैन जो है सीधी जो पट्टी होती है ना ऊपर से ऐसे सीधी बिल्कुल बनी हुई, उससे क्या होता है बैन हमारी ऊपर नीचे आती है। अब आप जो चाह रहे हो कि बैन बिल्कुल बराबर बराबर आए, उसके जो कोने गोल गोल होते हैं ना वो एक दरवाजे की तरह हो, तो उसके लिए हमें पट्टी का एंगल चेंज करना होता है। उसमें क्या होता है कि ये शेप इस तरह से सी शेप दी जाती है। अब ये से शेप क्यों आती है, क्या है कि इसके लिए ना आपने तो सबसे पहले मेरी बात जो कि मैं डेली आपसे शेयर भी करती हूँ और कहती भी हूँ कि आपने ना सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको कहाँ से बात समझ नहीं आई है। मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाऊंगी। किसी भी चैनल पर आज तक ऐसा नहीं होता है कि आप कोई कमेंट बताते हैं कमेंट्स में पर ये नहीं, ये कहीं से आपको ऑफ़र नहीं आती होगी कि भाई आप हमें बताएं जी आपको यहाँ से समझ नहीं आई, हम उस चीज़ को दोबारा करें। मैं आपको ये ऑफ़र देती हूँ, आपको वीडियो में जो चीज़ जहाँ से नहीं समझ में आ रही है मैं दोबारा से किसी नए मेथड के साथ आपको बताऊंगी कि शायद वो वाला आपको इजी लगे और उस तरह से समझ में आ जाए। वो ठीक है कि इंसान अपनी वीडियो को बार बार रीस्टार्ट कर करके क्लिप में देख लेता है तो शायद समझ में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें के 1 मिनट में ना बस पिक देखते ही समझ आ जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें बार बार देखने में भी समझ नहीं आती। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए हूँ जो बहुत ज़्यादा समझने के बाद ही समझते हैं, तो मैं आपके लिए वो भी आसानी पैदा कर देती हूँ कि जी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा जी हाँ, मुझे याद आया, पट्टी लगाने के तरीके का बताने से पहले आपको मैं एक आज का टोटका बता दूं। क्या है कि बरसात है, मौसम बारिश घमस वाला है और लाइट जलती है, तो उसके साथ ही रात में बल्ब के पास मच्छर और परवाने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि बल्ब या ट्यूबलाइट के साथ प्याज को किसी तरह से सुराख करके उसके अंदर सुई से इजीली है, अपनी स्टिचिंग का इस्तेमाल उसमें भी कीजिए। उसके सामान के साथ सुई में धागा डालें प्याज के अंदर बड़ी वाली सुई के साथ, और या फिर ऊपर से ही उसकी जो गांठ होती है उसके ऊपर आप गिरा लगाएं अच्छे से और प्याज को बांधें और ट्यूबलाइट के पास लटका दें। फिर देखें आपके परवाने कैसे भागते हैं। अच्छा जी, अब हम ना स्टार्ट करते हैं अपनी पट्टी लगाने का तरीका। और एक बार फिर आपको कहती हूँ, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपना काम मज़ीद आगे बढ़ा सकें। अच्छा, पट्टी आपको जैसे मैंने पहले भी बताई थी, लेफ़्ट एंड राइट आप साइड लिख लें। राइट साइड पर जेंट्स में हमेशा हमारी ये बटन वाली पट्टी होती है, ये देखें, इसका मुंह राइट की तरफ कर दें। और ये हमारी लेफ़्ट साइड पर होती है काज वाली पट्टी, टिकन वाली पट्टी, इसका मुंह इसकी तरफ रख दें, लेफ़्ट साइड की तरफ, और ऐसे इन्हें दोनों को ऊपर नीचे रख दें। ठीक है, ये हमारे पॉज हो गए। इसमें हम पट्टी को ना बड़ा छोटा नहीं रख सकते, परफेक्ट रखना होता है। आपने यहाँ निशान लगाया, आपने यहाँ तक सीनी है,
पहले तो, जो कि पहले तरीका बताया, ये इतना हिस्सा आपका स्टिचिंग में चला जाएगा ये। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी शर्ट का गोल गला कटा हुआ है और उसी के साथ आपको ये निशान भी नज़र आ रहा होगा कि ये इतना इतना गोल लगाया हुआ है मैंने उसमें भी। क्यों जी? ये इसलिए लगाया है कि देखें आप, जो ये अपनी ये देखो ये कितनी चौड़ी आपकी पट्टी है और ये आपकी लाइन है, ये आपका सेंटर है। और सेंटर में आपने जब पट्टी रख ली तो जाहिर है आपने ये यहाँ से यहाँ तक का इतना हिस्सा ही जो है कपड़े का इसके अंदर रख के सीना होगा, इतना ही सीना ना। बाकी पट्टी कहाँ जा रही है आपकी, इस दूसरे कपड़े के ऊपर। अब वो जो दूसरे कपड़े के ऊपर पट्टी जा रही है तो उतने हिस्से को क्यों ना हम स्टिच कर लें। जितना जितना हमने सीना है वो हमारा ये सीधा रहेगा, ये देखें। और जितना हमारा यानी ये आधी पट्टी हमारी सिलाई में चली जाएगी और आधी पट्टी जो है हमारी दूसरे हिस्से में जा रही है। ये लाइन के मिड लाइन से पता चल रहा होगा ना, ये इतना आधी पट्टी हमारी ये कपड़े में सिल रही है और आधी पट्टी जो सी है ना, जो सिल रही है उसी के ऊपर तो हम बैन ले आएंगे, और जो नहीं सिल रही, जो दूसरे हिस्से में जा रही है, उसके ऊपर तो बैन नहीं है ना। तो उसको ना हम ऐसे करके कटिंग कर लेते हैं। ये देखें ऐसे, ये जो मैंने निशान लगाया ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको कट कर लेना है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अच्छा, पहले आपने सीधी पट्टी रखकर निशान लगाकर सीधी तरफ और सीधी ही साइड पर कटिंग कर लेनी है, सीधी साइड से। फिर आपने उल्टा करके उसको सीना है और सीधा करना है। दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये हमारी पट्टी लगी हुई है, हमने सेट कर लिया है। ये हमारा गोल गला कटिंग हुआ है। ये देखो इतना इतना पट्टी का हिस्सा तो हमारा कपड़े के अंदर आ जाएगा ना, ये निशान से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, इतनी पट्टी तो हमारी सिल ही जानी है। इतनी पट्टी नहीं सिलती, फिर हम बैन को यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। तो ये जो हमारा नहीं सिल रहा ना, इसको हम यहाँ से गोल शेप ऐसे लेते हैं, ये नीचे की तरफ को ऐसे। ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। जब हम सादी पट्टी लगाते हैं तो ये इस तरह से स्ट्रेट सीधी कटिंग कर लेते हैं। पहले ऊपर जितनी मर्ज़ी इसी तरह से बड़ी निकल रही हो, हम नीचे से अपना साइज़ चेक करके स्टिच करते हैं और उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा होती है उसको गले के मुताबिक सीधा काट देते हैं। और फिर जब बैन लगाते हैं तो हम बिल्कुल इस पट्टी के यहाँ से शुरू करते हैं और इस पट्टी के यहाँ एंड पर ख़त्म करते हैं, जबकि आधी पट्टी तो अपने जगह पर ही होती है और आधी पट्टी दूसरे की सीट पर आई होती है। इसी तरह से ये भी पट्टी आधी अपने हिस्से में ही होती है और आधी वहाँ से बाहर जा रही होती है। अब हमें क्या होता है, इसी वजह से जब हम बैन को यहाँ से शुरू करते हैं ना पट्टी के हिसाब से, क्योंकि पट्टी कपड़े पर जितनी आनी वो आधी आनी, आधी उससे एक्स्ट्रा होती है, दोनों तरफ बड़ी होती है। तो उसी वजह से हम आधे आधे इंच के डिफरेंस से 1 इंच की बैन अपने सर्कल के हिसाब से बड़ी रख लेते हैं। अगर 12 इंच की बैन है तो 13 कर देते हैं, 13 की है तो 14 कर लेते हैं और 14 इंच की बैन लगाते हैं, जो कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। और फिर ये सारी लगाने के बाद इस पट्टी को हटा के नीचे वाली पट्टी के यहाँ तक ख़त्म करते हैं। हालांकि कपड़ा तो हमारा ये देखो ना, यही है ना, यहाँ तक सिला हुआ। जब बीच में से कट जाएगा तो फिर यही रह जाएगा ना, लेकिन हम वो आगे जा रहे होते हैं। अब हमारी बैन पूरी है तो हमने इस तरह कटिंग नहीं करना, इस तरह कटिंग करना है। बैन अगर आपकी गर्दन के मुताबिक पूरी है और वो ऐसे ऊपर नीचे रखकर बंद नहीं होती है तो फिर हमें उसके लिए ऐसे शेप बनानी है। तो ये देखिए मैं आपको कटिंग कर दिखाती हूँ। ये चीज़ ऐसे कट की और ये तो थी ना एक्स्ट्रा, ये मैंने बाहर ये सारी निकाल दी। ये थोड़ा सा सी शेप नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा स्लाइड में। इसी तरह से हम इसको भी कट करेंगे। अच्छा, इसको इसके ऊपर नहीं, अब इसे हटा लो, इसको हटा दो। अब इसकी क्या है, ये इधर का हिस्सा इसका सिलना है तो ये वाला हमने ये वाला ऐसे ले लेना है। ठीक है, वैसे तो ये हमारी ये स्ट्रेट है ना गले तक ये चीज़। अब इसके आधे हिस्से को हमने ये ऐसे गोल ऐसे 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 ले लेना है। ठीक हो गया। इसका मुंह इधर है, बंद साइड की तरफ हमने डीप करना है, ये याद रखें। और ये भी बंद साइड है, इसकी तरफ हमने गहराई से कटिंग की है। इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया। अब क्या करना है, पट्टी बेशक आप इसी तरह लगी रहने दो, बस ये ऐसे घुमाकर उल्टा करना है कपड़े को, दोनों को ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके सिलाई लेनी है और ये ऐसे बाहर निकाल देनी है और फिर उसको ऐसे सीधा कर लेना। जब सीधा कर लोगे ये यहीं रहेगी, आराम से सी लोगे। इसको भी इसी तरह से, ये देखो ओपन साइड से पकड़ लिया
और ऐसे बराबर मिलाकर आपने कपड़े को, और ये सिलाई ले लेनी है इतनी छोटी सी, जैसी कटिंग है ना कपड़े की उसी तरह आपने ये सिलाई ले लेनी है ऐसे करके। ये लेने के बाद आपने इसे वापस सीधा करना, तो ये सीधी हो जाएगी और फिर ये ऐसे रखना और ये पट्टी लगा लेना। तो करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये कपड़ा, जब दो कपड़े पकड़ के सीते हैं उसके बाद उनको पट की सिलाई लगाने के लिए एक तरफ टर्न किया जाए, तो आपने किधर करना है, आगे के हिस्से की तरफ टर्न करके उसको, और फिर उसके ऊपर ये पट सिलाई लगानी है जैसे ये आपको नज़र आ रही हो। ठीक है, ये इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद दोनों पट्टियों को ऐसे पकड़ना है, ये तीरे की सिलाई तीरे से मैच करनी है और ऐसे टर्न कर देना है। और अब हमने इसे चेक करना है कि ये कितनी है। देन अब हमें ना ये यहाँ से आधी पट्टी ये लेनी है और आधी ही पट्टी हमारी ये आएगी, तो ये बस आधी छोड़कर हमने बैन लगानी है। तो हम वहीं से पीछे से चेक करेंगे ऐसे घुमाकर, जैसे जैसे हमारी कटिंग है उसी की शेप से हमें कटिंग टेप को टर्न करना है। तो ये देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 10 इंच की बैन बन गई है। ये देखें 5 पर आ रही है, 10 इंच की हमारी ये बैन है। 10 क्यों कह रही हूँ, 5 है, हाफ कपड़ा टर्न हुआ है, आधा इधर से है आधा उधर से है, तो ये हमारी 10 पर जा रही है और हमें 10 इंच की बैन चाहिए। चेक कर लें हमारी बैन भी 10 इंच की है कि नहीं। ये दो, ये पूरे 10 इंच की हमारी बैन है, नज़र आ रहा है आपको, 10 इंच की बैन है। अब हम इसको तैयार करेंगे, पहले ये सिलाई लगाएंगे, फिर इसको ऐसे टर्न करेंगे जैसे बैन को टर्न करते हैं, जैसे इस पट्टी को हमने उल्टा करके सिया था और फिर ऐसे सीधा कर लिया था कोना निकाल के, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। इस तरफ से पड़ता है, हम लेफ़्ट हैंडेड, तो इस वजह से मैं ये बटन वाली पट्टी की साइड से बैन लगाना शुरू कर रही हूँ। आप लोग राइट हैंडेड हो तो आप काज वाली पट्टी से बैन लगाना शुरू कीजिएगा। तो ये देखें, यानी टिकन वाली पट्टी से। अब ये मैंने इस पट्टी की ये वी शेप है और ये मेरा कपड़ा इतना इतना इसके साथ ऐसे स्टिच होगा और मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। जैसे जैसे कपड़े की गुलाई होगी आपने कपड़े को गोल रखना है। बैन आपकी सीधी टिकन की सीधी पट्टी की है, उसको आप खींच सकते हो और शर्ट पीस को नहीं आपने खींचना ना, ये सुई नीचे रखकर आपने कपड़े को घुमाना है
ऐसे, और बल भी ना हो उसके अंदर कोई। सुई को रोककर नीचे की तरफ, फिर आपने हल्का हल्का सा घुमाना। बैन छोटी हो या बड़ी हो, कपड़े को नीचे वाले को घुमाना है।